किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। आज हमारे किसान भाइयों के लिए एक और ख़ास वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देसी टिंडे की खेती के बारे में। किसान साथियों, देसी टिंडे की जो खेती है वो बहुत कम अवधि की फसल होती है, बहुत कम पैसों में वो तैयार होती है और बहुत अच्छा मुनाफा आपको देके जाती है। यदि हम देसी टिंडे के मंडी भाव की बात करें तो किसान साथियों पूरे वर्ष भर बहुत अच्छे मंडी भाव आपको इसके देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, यदि आप जनवरी के अंत में और फरवरी के महीने में इसकी बिजाई कर लेते हो और अच्छी देखभाल के साथ आप आपकी फसल को तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में 4 से 5 लाख रुपए आप बड़ी आसानी से कमा सकते हो। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। चैनल को भले ही आप सब्सक्राइब या लाइक मत कीजिए, परंतु यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप देसी टिंडे की खेती से जुड़ी हर जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। देसी टिंडे की खेती के लिए किसान साथियों जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपको इसकी बिजाई करनी है। बिजाई करने में किसान साथियों आपको कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। बिजाई उस समय आपको करनी है जब दिन का टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर हो जाए, अच्छी धूप निकलना शुरू हो जाए, उस समय ही आपको इसकी बिजाई करनी है। सबसे पहले किसान साथियों हम बात करते हैं बेसल डोज की। तो प्रति एकड़ बेसल डोज हम आपको बताने जा रहे हैं। बेसल डोज के रूप में आपको लेना है 1 बैग DAP, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 10 kg रिजेंट, 5 kg सल्फर और 25 kg माइक्रो न्यूट्रिशन। देसी टिंडे की खेती में फ्रूट की क्वालिटी पर बहुत कुछ निर्भर होता है। यदि आपकी फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मंडी में बहुत अच्छे भाव आपको इसको देखने को मिलेंगे। इसीलिए 4 से 6 ट्रैली गोबर की खाद आप ज़रूर डालें। गोबर की खाद से किसान साथियों आपका पौधा हरा भरा रहेगा और जो फ्रूट की क्वालिटी होगी वो बहुत उम्दा आपको मिलेगी। बेसल डोज डालने के बाद किसान साथियों खेत को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। सबसे पहले 2 या 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से गहरी जुताई करनी है। उसके बाद रूटावेटर से 1 या 2 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। उसके बाद किसान साथियों आपको बेड तैयार करने हैं। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा नहीं है वो किसान भाई नाली बना सकते हैं। किसान साथियों बेड और नाली बनाते समय आपको ध्यान रखना है लौकी और तुरई की खेती की बजाय बेड से बेड की दूरी और नाली से नाली की दूरी देसी टिंडे की खेती में आपको कम रखनी है, क्योंकि देसी टिंडे का जो पौधा होता है या बेल होती है वो ज़्यादा फैलती नहीं है। इसीलिए नाली से नाली की दूरी या बेड से बेड की दूरी आपको 5 फीट से अधिक नहीं रखनी है। अब हम बात करते हैं सीड सिलेक्शन की। तो किसान साथियों सीड सिलेक्ट करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आपको अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का, अच्छी वैरायटी ही इस्तेमाल में लेनी है जिसकी फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसमें रोग बहुत कम लगते हों और जिसकी पैदावार भी बहुत अच्छी हो। यहाँ पर मैं केवल 2 सीड ही आपको रिकमेंड करूँगा। पहला सीड है ईस्ट वेस्ट कंपनी का बठिंडा 409 और दूसरा सीड है रीमिक कंपनी का सिलीना। इन दोनों ही वैरायटियों में किसान साथियों बहुत अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी, रोग बहुत कम लगते हैं और मंडी में भी इसके भाव बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। जिस समय हम एक सीड का सिलेक्शन कर लेते हैं और एक अच्छी कंपनी का सीड आपके खेत के अंदर आप बिजाई कर देते हो, उसके बाद किसान साथियों इसमें कुछ रोग भी देखने को मिलते हैं। मुख्यतः लगने वाले रोग देसी टिंडे की खेती में फंगस के हैं। फ्रूट के अंदर काला पड़ जाना, फल का झड़ जाना, सड़ जाना आदि रोग आपको किसान साथियों इसमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए जब आपकी फसल पूरी जर्मिनेट हो जाए, सभी सीड जर्मिनेट हो जाएं, उसके पश्चात आपको साफ पाउडर का एक हल्का स्प्रे निकाल देना है। जब आपकी फसल 15 दिन की हो जाती है उस समय फिर आपको एक स्प्रे निकालना है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना है बावास्टीन, उसके साथ मिलाना है M45। दोनों फंगिसाइडों के साथ मिलाकर आपको एक स्प्रे निकाल देना है। इस स्प्रे के 5 दिन पश्चात या किसान साथियों जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाती है तो उस समय ग्रोथ प्रमोटर के रूप में आपको लेना है सागरिका और उसके साथ आपको मिलाना है NPK 19-19-19। इन दोनों को मिलाकर किसान साथियों आप एक स्प्रे निकाल सकते हो जिससे आपकी फसल की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी।
25 से 30 दिन के पश्चात आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, इसीलिए उस समय आपको बायर के प्लानोफिक्स का एक स्प्रे निकालना होता है, जिससे आपके फसल में फल फूल सड़ने की या झड़ने की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। किसान साथियों, जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की होती है उस समय फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, इसीलिए आपकी फसल के अंदर उस समय फ्रूट फ्लाई का अटैक भी देखने को मिलता है। उस समय आपको फंगीसाइड के रूप में लेना है रेडोमिल गोल्ड, और इसके साथ इंसेक्टिसाइड के रूप में आपको मिलाना है बायर कंपनी का सोलोमन। दोनों को मिलाकर आप एक स्प्रे निकाल देना, जिससे आपकी फंगस की और फ्रूट फ्लाई की दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस स्प्रे के 10 दिन पश्चात या जब आपकी फसल 50 दिन की होती है तो उस समय आपकी हार्वेस्टिंग पिक पर होती है, इसीलिए उस समय स्प्रे के रूप में आपको लेना है बायोवीटा, उसके साथ मिलाना है NPK 0050। इस स्प्रे के बाद किसान साथियों, आपको आपकी फसल के अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, आपके फ्रूट की साइन और साइज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और आपकी फसल के अंदर यदि कोई माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद किसान साथियों, जब तक आपकी फसल चलती है तो 10 से 15 दिन में आपको एक स्प्रे निकालते रहना होता है, जिससे आपकी फसल लंबी अवधि तक चलेगी और अच्छी पैदावार आपको आपकी फसल के अंदर देखने को मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभकारी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।